वालेकुम। आज मैं आपके लिए बघारे बैंगन बना रही हूँ। बघारे बैंगन के साथ ही ऑयल में फ्राई हुए बैंगन का तस्वुर सामने आता है, लेकिन मैं जो आपके लिए आज बघारे बैंगन बना रही हूँ वो ऑयल में फ्राई नहीं होंगे, बल्कि वो बहुत ही कम तेल में बनेंगे और वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ही मैंने 7 दरमियाना साइज़ के बैंगन लिए हैं, एग प्लांट, और ये तकरीबन हाफ केजी हैं। प्याज एक दरमियाने साइज़ की एक प्याज ली है। टमाटर 2 अदद लिए हैं। इसके अलावा नमक ये 1 टीस्पून है। सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून है। चाट मसाला 1 टीस्पून है। हल्दी पाउडर जो है वो 1/4 टीस्पून है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून है। और लेमन जूस जो है वो भी 1 टीस्पून है। और इसके अलावा जो ये पिसा हुआ खोपरा है 1 टीस्पून। मूंगफली है जो कि रोस्टेड है, और ये तकरीबन 4 टेबलस्पून है। और बादाम जो है वो 12 से 15 अदद हैं। और फ्राई करने, इसे पकाने के लिए तकरीबन आधा कप ऑयल चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैं ये बादाम, मूंगफली और ये नारियल जो है इसको मैं पीस लूँगी। तो मैंने ये बादाम, मूंगफली और कोकोनट जो है इसको पीस लिया है। अब मैं इन सब मसालों में से आधा आधा मसाला मैं इसमें डालूंगी और आधा मसाला फिर हम पकते वक्त डालेंगे। तो ये हल्दी आधी, इसी तरह धनिया, नमक, सुर्ख मिर्च, चाट मसाला और ये लेमन जूस जो है 1 टेबलस्पून ये पूरा डाल देंगे इसके अंदर। इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी ताकि इसकी एक पेस्ट बन जाए और इसको हम इसको बैंगन के अंदर आराम से फिल कर सकें। तो ये सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं बैंगन लेकर, तो इसकी ये जो डंडी है इसको हमने नहीं काटना और इसको इस तरह दरमियान से एक नीचे तक कट लगाएंगे और इसी तरह इस तरफ भी और नीचे तक और यहाँ तक तकरीबन हमने कट लगाना है, बिल्कुल डंडी तक नहीं लगाना। इसी तरह सब मैंने बैंगनों को इस तरीके से कट लगा लिए हैं। और अब मैं ये छुरी की मदद से थोड़ा मसाला लेकर पहले इस रुख यहाँ ऐसे ऊपर तक इसको भरूंगी, फिर ये जो दूसरी साइड है इस तरह खोल के तो मसाला इसमें सारा भरूंगी। मैं आपको फिर दिखाती हूँ। पहले छुरी की मदद से ये सारा मसाला नीचे तक भरें और फिर ये दूसरी तरफ, और ख्याल रखें कि बैंगन टूटे ना, ज़रा ध्यान से। और इसी तरह मैं सारे बैंगनों में ये मसाला भर लूँगी। तो सारे बैंगनों में मसाला भर लिया है। ये थोड़ा मसाला जो बचा है वो जब हम इसका सालन का मसाला बनाएंगे तो उसमें ये इस्तेमाल हो जाएगा। तो अब सब बैंगनों को मैं थोड़ा ऑयल से ब्रश कर लूँगी। अच्छे तरीके से आपने ऑयल लगाना है इसको। हाथ से या ब्रश से आप इस पे ऑयल लगा लें। बैंगनों पे मैंने ऑयल का ब्रश कर लिया है। तो अब मैं इसको माइक्रोवेव में 10 मिनट के लिए मैंने रखना है। पहले मैं 5 मिनट रखूँगी और उसके बाद फिर साइड इसकी चेंज करके 5 मिनट तक इसको दोबारा रखूँगी। तो मैंने पैन में आधी प्याली पानी मैंने इसमें ऑयल लेकर, तो अब इसमें मैं प्याज जो एक दरमियाने साइज़ की प्याज कटी हुई डाल के तो इसको फ्राई कर लूँगी। तो प्याज कुछ फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसको चूल्हे से हटाकर तो ये ऑयल एक तरफ करूँगी और प्याज को थोड़ा सा ठंडा करके और टमाटर और प्याज मिक्स करके तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो प्याज और टमाटर का जो मसाला मैंने ब्लेंड किया है उसको मैंने पैन में डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा खुश्क करूँगी।
तो अब ये मसाले में से टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, तो इसमें मैं सब मसाले, नमक, तो इसमें हल्दी, धनिया और चाट मसाला मैं इसमें डाल दूंगी। इसके अलावा मैं ये मसाला जो बचा था वो भी सारा इसमें डाल दूंगी। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। आँच थोड़ी सी स्लो कर रही हूँ और अब इसको 5-7 मिनट अच्छे तरीके से भून लूँगी। मसाला अच्छे तरीके से भुन रहा है, तो अब ये 10 मिनट हो गए हैं, बल्कि मैंने 12 मिनट, मैंने इसे 5 मिनट के बाद चेक किया था और मैंने इसको तकरीबन 12 मिनट इसको माइक्रोवेव में रखा है। तो आप ये देखें कि ये किस कदर सॉफ्ट हो गए हैं। इसको इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए, कच्चे ना रहें। अगर आप माइक्रोवेव इस्तेमाल नहीं करते तो आप इसको ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 से 15 मिनट के लिए उसमें ये बेक कर सकते हैं। इसी तरह ऑयल लगाकर आप उसे करेंगे और दरमियान में अगर 10 मिनट के बाद आप इसे चेक कर लें। तो मसाला मैं अभी 5 मिनट और अच्छे तरीके से भूनूंगी। तो ये मसाला आप देखें कि बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 2-3 टेबल स्पून। और मसाला भी तकरीबन इसको भूनते हुए 6 से 7 मिनट ही लगे हैं। और इसके बाद ये जो बैंगन तैयार कर लिया मैं इसको अच्छी से मैं इसमें रख दूँगी और इसको दम दे दूँगी। मैंने इसको लो फ्लेम पर अब इसको दम पे रखा है। तो 5 मिनट मैं इसको एक साइड पे रखूँगी और 5 मिनट के बाद इसकी साइड बदल दूँगी। तो 15 मिनट हो गए हैं। मैंने दरमियान में इसको एक दफ़ा पलटाया था और फिर मसाला इसको इस तरह, ताकि सारा मसाला जले ना और सारा जो है अच्छे तरीके से भुन जाए। तो देखिए कि अब ऑयल जो है वो साइड से अलहदा हो गया है और ये बहुत अच्छे तरीके से पक गए हैं। दरअसल ये ओवन के अंदर ही काफ़ी अच्छे तरीके से पक गए थे। तो अब मैं इसको डिश में निकालती हूँ। तो हमारे भगारे बैंगन तैयार हो गए हैं। ये रेसिपी मैंने अपनी अम्मी से सीखी है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और आप बना के देखें तो यकीनन आपको भी ज़रूर ही पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।